Hey guys, welcome back to Vikram Tutorial. As you are watching my channel Vikram Tutorial, your favorite channel, and I am your host and friend BD. Okay, let's start. We have reached spoken date 36 and it is very important class for you because I am teaching you very important topics. So let's start. Type 1. And type 1. It is very important as I already tell you that कि आप लोग को जितना भी बताते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है. ओके, सो लेट्स टॉक. तो टाइप 1 में हम लोग क्या सीखेंगे आज. वह इतना लंबा है कि छत को छू सकता है. वह इतना लंबा है कि वह छत को छू सकता है. तो हम लोग देखेंगे वह इतना लंबा है और जितना भी चीज सीखिएगा वह इतना लंबा है कि छत को छू सकता है. छत को छू सकता है. तो मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी ट्रांसलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. तो क्या आप कर सकेंगे या आप कभी सुने हैं? तो सुने अगर नहीं है तो आज आप सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं आई होप यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस आफ्टर ट्रांसलेटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग. तो जैसे ही होता है तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद हमारा इज एम आर होता है और उसके बाद हमारा सो लग जाता है. छोटा सा सो लग जाता है और सो के बाद ऑब्जेक्ट लगता है. ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा दैट लगता है. दैट के बाद अगेन सब्जेक्ट लगता है और मतलब सेकंड सेंटेंस लगता है. सीधा सेकंड सेंटेंस. ओके, तो सेकंड सेंटेंस जैसा आता है हम लोग कर ही सकते हैं. तो क्या हो जाएगा. ही इज सो टॉल. ही इज सो टॉल दैट ही. वही सब्जेक्ट जो होगा यानी वह इतना लंबा है कि वह छत को छू सकता है. तो ही कैन टच द रूफ. ही कैन टच द रूफ. तो क्या आप लोग आराम से बना सकते हैं या नहीं बना सकते? कैन टच द रूफ. दैट नहीं, सब्जेक्ट लगाना होता है इसमें. तो ये ध्यान पूर्वक लिखिएगा. दैट कैन टच. दैट नहीं, इस तरह मत सोच लीजिए दैट कैन टच द रूफ. ठीक है, दैट ही कैन टच द रूफ. ये ध्यान रखिए, गलत सलत नहीं बनाइएगा. जो भी बनाइएगा, जो भी सिखाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक सिखाते हैं. कहीं भी आपको गलती नहीं होगा, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ. अब दूसरा सेंटेंस आप लोग बना के दिखाइए. वह इतना नाटा है. अब इसी तरह का इसका टाइप 2 इसका बी नंबर है. वह इतना नाटा है कि छत को छू नहीं सकता. छत को छू नहीं सकता. तो आराम से इसी तरह बना सकते हैं. क्या हो जाएगा. ही इज सो शॉर्ट दैट ही कांट टच द रूफ. उम्मीद करते हैं दोनों बात को समझ गए होंगे. निगेटिव रहेगा तो निगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव बना सकते हैं. इसमें हड़बड़ करने की कोई बात नहीं है. हाँ, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है. तो क्या आप नहीं बना सकते? मैं इतना तेज हूं कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं. मैं इतना तेज हूं कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं. क्या आप नहीं बना सकते हैं? तो आई एम सो इंटेलिजेंट देन आई कैन लर्न इंग्लिश. तो उम्मीद करते हैं पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा. क्या आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू गेट और नॉट? समझ में आ गया. तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप पे. उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा. तो जैसे ही आया होगा, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही आया होगा इस पर आप 2-3 सेंटेंस अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे. 2-3 क्या मतलब लगभग 10 सेंटेंस को खुद प्रैक्टिस कर लेंगे. मैं जो भी बताऊंगा कम से कम उसका 10 सेंटेंस प्रैक्टिस करना है. मैं इतना इंटेलिजेंट हूं. आई एम सो इंटेलिजेंट. पहले इतना ही बनाना. मैं इतना इंटेलिजेंट हूं. आई एम सो इंटेलिजेंट. मैं इतना गरीब हूं. आई एम सो पुअर. मैं इतना बिगड़ा सॉरी, कुछ ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. तो टाइप 2 में क्या होता है. टाइप 2 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कैसे? तो अभी हम लोग बात करते हैं हाउ. आप क्वेश्चन कीजिए हाउ. आई विल आंसर. आंसर क्या है? कुछ तो गरीबी, कुछ तो बदमाशी, कुछ तो गरीबी और कुछ तो, देखिए ध्यान पूर्वक, कुछ तो गरीबी और कुछ तो आलस. कुछ तो आलस के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता. वह तरक्की नहीं कर सका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. कर सका. तो कैन यू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? आई थिंक यू हैव नॉट ट्रांसलेटेड. देन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. तो देखिए पहले ध्यान पूर्वक कैसे बनाना है.
तो इसके लिए कुछ तो गरीबी कुछ तो आलस दो साथ मिलके रहेगा। कुछ तो गरीबी कुछ तो आलस, कुछ तो गरीबी कुछ तो आलस जैसे ही होगा। तो इसके लिए एक होता है वर्ड वाट विथ। वाट विथ याद रखिएगा, क्या लगा दीजिएगा, वाट विथ लगा दीजिएगा। क्या लगाइए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या लगाइएगा, वाट विथ। वाट विथ। वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले क्या लगाना है, वाट विथ। डिड यू गेट? या वाट विथ, तो इसके साथ गरीबी का तो आप लोग जानते हैं, तो वाट विथ पॉवर्टी, वाट विथ पॉवर्टी। एंड और मतलब एंड वाट विथ आलसी का जानते हैं आप लोग, नहीं जानते होंगे, आइडलनेस। क्या हो जाएगा, वाट विथ पॉवर्टी, वाट विथ आइडलनेस। अब बाकी बात तो ये सब सेंटेंस हम लोग सीख चुके हैं पहले ही। हम लोग जितना भी देखिए पुराना वीडियो देखिए, सभी चीज को प्रॉपर ढंग से प्रॉपर लाइन से मैं बताया हूं। तो ही कुड नॉट क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट राइज। ही कुड नॉट राइज, राइज मतलब होता तरक्की करना, तो राइज, ही कुड नॉट राइज। तो उम्मीद करते हैं राइज हाई कर देंगे तो और ज्यादा हो जाए, ऊंचा उठना, तो और भी बढ़िया हो जाएगा राइज हाई। तो वह इतना है, कुछ तो आलसी और कुछ तो गरीबी के कारण वह सक्सेस नहीं कर सका, वो तरक्की नहीं कर सका। तो हम लोग आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या आप नहीं बना सकते? कांट यू ट्रांसलेट? आई थिंक यू कैन ट्रांसलेट। ओके, तो जैसे एक आप लोग होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में बनाइएगा। कुछ तो प्रैक्टिस और कुछ तो प्रैक्टिस नहीं, सॉरी, कुछ तो बीमारी और कुछ तो भूख के कारण वह कमजोर हो गई है बेचारी, वह कमजोर हो गई है। ठीक है, वह कमजोर हो गई है, हो गया है नहीं, कमजोर हो गई है। तो अक्सर गाली उली में इस तरह का यूज हम लोग कर देते हैं कि कुछ तो भूख के कारण, जबरदस्ती नहीं होता तब भी, कुछ तो बीमारी और कुछ तो भूख के कारण वह कमजोर हो गई है। तो आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग जरूर, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, इफ यू वॉच होल वीडियो मतलब फुल वीडियो, देन यू कैन ट्रांसलेट एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज मैं क्या सोचूं, व्हाट टू थिंक, कुछ भी नहीं ना। चलिए, तो आप लोग का ये होमवर्क रहा, आप लोग उम्मीद करते हैं ये बना लीजिएगा, और पूरा उम्मीद है कि बना ही लीजिएगा। तो टाइप 2 भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं टाइप 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस पर भी आप 2-7 सेंटेंस अगर खुद बोलेंगे, कुछ तो बदमाशी और कुछ तो शैतानी, कुछ तो ईमानदारी, इस सब के कारण वो अथी नहीं कर सका, तो इस तरह का नहीं बोलेंगे। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हर टाइप अभी जो मैं लाऊंगा वो हो जाएगा खतरनाक इंपॉर्टेंट, दैट विल बी डेंजरस इंपॉर्टेंट। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। क्या बोलूं कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे है, यदि बिजली गुल हो जाए, यदि बिजली गुल हो जाए, तो गाना सुने है ना, यदि बिजली गुल हो जाए, यदि बिजली गुल हो जाए, यदि बिजली गुल हो जाए तो मोमबत्ती का उपयोग करें। तो मोमबत्ती का उपयोग करें, तो क्या आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते थे? उपयोग करें, क्या आप ऐसे सेंटेंस बना सकते थे? कुड यू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? आई एम आस्किंग यू, कुड यू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? कर सकते थे क्या? ओके, कर सकते थे। तो जैसे ही कर सकते थे, तो इसके लिए हम लोग यदि बिजली गुल हो जाए, तो सबसे पहले सेंटेंस में याद रखिए, इस तरह जितना भी सेंटेंस होगा स्टार्ट होगा फ्रॉम सेकेंड सेंटेंस। तो मोमबत्ती का प्रयोग करें तो हो जाएगा यूज ए कैंडल, और उसके बाद हमेशा लगाइएगा इन केस, एक छोटा सा वर्ड होता है इन केस। ठीक है, क्या बोलेंगे, इन केस का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, इन केस बिजली का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, इफ इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद करते आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए मैं कितना बढ़िया से कॉपी में बना करके आप लोग को बताता हूँ, और इतना मेहनत करता हूँ कि क्या आप अपने लिए सीखने के लिए क्या आप इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं करते हैं? वाई डोंट यू डू? दिस इज नॉट माई वर्क, दिस इज योर वर्क। देन प्लीज कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट अदरवाइज you can't speak like me. Okay, so please try.
तो दैट मीन्स समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक ट्रांसलेशन हम पूछ देते हैं इन लोग से, यहाँ बैठे हुए हमारे स्टूडेंट से। अगर वर्षा हो तो छाता ले लेना। तो छाता, अगर वर्षा हो तो छाता ले लेना, तो छाता ले लेना। तो कौन विद्यार्थी हु इज स्टूडेंट, हु इज द पर्सन, हु इज द स्टूडेंट, हु इज द बॉय हु कैन ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? आई थिंक कर सकते हैं। हाँ बोलो, स्पीक। Take an umbrella in case. टेक एन अम्ब्रेला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक यू आर सो इंटेलिजेंट। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ओके, तो ध्यान रखना, वर्षा हो बहुत लोग तो बना ही नहीं पाता है। तो कोई देखिए, कोई नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलता है इट्स ओके। आप लोग बोलते हैं कोई नहीं बात। आजकल तो बड़ा फैशन वाले आप स्टूडेंट हो गए हैं। कोई नहीं सब हो जाएगा। अरे कोई नहीं का अंग्रेजी बोलिए इट्स ओके। तो दैट मीन टेक एन अम्ब्रेला इन केस। यदि बीमार पड़ जाओ, होमवर्क, यदि बीमार पड़ जाओ तो यह दवा खाओ। तो इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, लेकिन आप खुद बनाइएगा, ज्यादा मजा आएगा। और भी, यदि मेरी जरूरत, खास कर देखिए ये सेंटेंस आप सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, लिख नहीं रहा हूं। यदि मेरी जरूरत हो तो मुझे तार भेजो, ईमेल करो, मुझे व्हाट्सअप करो, इस तरह का बोलते हैं। तो प्लीज आप बनाइएगा, यदि मेरी जरूरत हो तो मुझे व्हाट्सअप करें। तो आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग बनाइएगा। और आज का चौथा टाइप एंड लास्ट टाइप, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम बोल चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द सेंटेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ टाइप का जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह का जितना भी है तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो खाएंगे, देखिए ये खाएंगे जो है ना, बड़ा अजीब टाइप का है। तो खाएंगे को आप लोग क्या बोल रहे हैं? विल इट नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? यदि के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इफ यू लगाएंगे तो डोंट लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे? जब से नहीं, यदि नहीं हो जाएगा तो उसके लिए एक वर्ड बना है अनलेस। ठीक है, तो उसकी यदि नहीं वहीं पे छिपा हुआ, अनलेस के अंदर में छिपा हुआ है। यदि नहीं तो अनलेस यू टेक मेडिसिन you can't be cured। आप क्या हो सकते हैं? अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो वही आपको क्या करना? अनलेस का प्रयोग करना है। क्या करना? अनलेस का प्रयोग करना है। उम्मीद है ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी बात को आप समझ पाते हैं या नहीं? मैं हमेशा ये क्लास में पूछता हूँ, और मैं देखिए कितना धैर्यपूर्वक पेशेंटली आप लोग को समझा रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं हर एक सेंटेंस को आप कॉपी में नोट करते होंगे, और नहीं नोट करते होंगे तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्लीज टेल मी। मैं आप क्या कर सकता हूँ? आपके दिमाग में थोड़े घुसा सकता हूँ। यू कैन इंटर इन योर माइंड विदाउट माई हेल्प। तो प्लीज ये सब काम करें। तो आपको अगर जैसे समझ में आ गया होगा, अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा सेंटेंस है, मैंने खुद ये बनाया है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अक्सर हम लोग बोलते हैं, अगर आप क्या बोलेंगे? अगर आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे, अगर आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकेंगे। पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आप लोग इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में हमेशा भर देना है। और फिर मैं बोलता हूँ, वैसे सारे स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज, whatever you like or not, you have to watch, because इस तरह का भी सेंटेंस लाएंगे, whatever, इस सब अगले सेंटेंस में लाएंगे, मतलब अगले डे में लाएंगे। और इसीलिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। एंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बात करना है हमको। आज हम लोग क्वेश्चन
हम पर डे पूछेंगे आप लोग से, आपसे पर डे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब मैं ही दूंगा, बिकॉज आप तो मेरे साथ दे नहीं सकते। दैट मीन्स मैं आज लेकर आया हूं विल और सेल का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरा हेल्प करोगे? डोंट स्पीक हिंदी। विल यू हेल्प मी? नो, आई विल नॉट हेल्प यू। यस, आई विल हेल्प यू। तो हम एक बात को बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, एक बात को लेंगे। विल यू हेल्प मी, मेरे साथ बोलिए, स्पीक विथ मी। विल यू हेल्प मी? नो, आई विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू हेल्प मी। आई नीड हेल्प, यू डोंट नीड हेल्प। आई नीड हेल्प, यू डोंट नीड हेल्प। तो इस तरह का अगर बोलेंगे, कंटिन्यू बोलने का प्रयास करेंगे, तो आई थिंक यू विल बी बेटर स्टूडेंट। ओके, विल यू स्पीक हिंदी? No, I will not speak Hindi. I will speak in English only because I have completed my spoken. That's why. What do you think? I can't speak. I can speak English. So I am practicing hard. That's next. अब इसी सेंटेंस को हम लोग yes no में बोले। अब इसी will use और will और shall का प्रयोग हम लोग what where में भी यूज करेंगे। what where what। तो उसके लिए हम एक सेंटेंस लिए हैं, where will you go? वेयर विल यू गो? तो इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी टू अंग्रेजी सोचना है, यू हैव टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। तो दैट मीन्स वेयर विल यू गो? आई विल गो टू विक्रम ट्यूटोरियल। आई विल गो टू विक्रम ट्यूटोरियल फॉर स्पोकन। तो दैट मीन्स ये सेंटेंस इसलिए लाए थे क्योंकि मेरे ऊपर था। तो दैट मीन्स इसी प्रकार मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। दिस चैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, एंड आई थिंक आई होप यू कैन लर्न स्पोकन थ्रू माई through me, and what to say, nothing to say. So please keep watching, be healthy, be smart, and watch my video daily. And till then, have a nice day. Thank you very much watching my video.